हेलो एवरीवन। बिल्ड आईएसपीसीएस के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 5 मई से 11 मई 2024 तक के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेबियन ट्रेवल मार्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों, इसका आयोजन दुबई में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के डायरेक्टर जनरल कौन है? डायरेक्टर जनरल डॉक्टर वी श्रीनिवास। स्टैकहोम 2024 का संबंध किस क्षेत्र से है? मेडिकल साइंस से। मेडिकल साइंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्रा किस देश की राजधानी है? दोस्तों, अक्रा घाना की राजधानी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, बीआरओ मुख्य रूप से सशस्त्र बलों की रणनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर 9,000 फीट से लेकर 19,000 फीट की ऊंचाई पर सड़क निर्माण और रखरखाव कार्य करती है। दूसरा कथन, शिंकुनला सुरंग 15,800 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बन जाएगी, जो चीन में 15,590 फीट की ऊंचाई पर स्थित मिला सुरंग को पीछे छोड़ देगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। दोस्तों, इसमें जो है आपका दोनों ऑप्शंस करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। बीआरओ मुख्य रूप से सशस्त्र बलों की रणनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर 9,000 फीट से लेकर 19,000 फीट की ऊंचाई पर सड़क निर्माण और रखरखाव कार्य करती है। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सिंकुनला सुरंग 15,800 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बन जाएगी, जो चीन की 15,590 फीट की ऊंचाई पर स्थित मिला सुरंग को पीछे छोड़ देगी। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत स्थापित वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, यानी कि इंग्लिश में कहे तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, इसका उद्देश्य जीएसटी अधिनियमों के तहत प्रथम अपीलनीय प्राधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील सुनना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को पद की शपथ किसने दिलाई है? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने। निर्मला सीतारमन। आईक्यू एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? काठमांडू, नेपाल। कृष्णा स्वामीनाथन को किस रक्षा बल का वाइस चीफ नियुक्त किया गया है? दोस्तों, भारतीय नौसेना का, इंडियन नेवी का वाइस चीफ नियुक्त किया गया है। किसने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? मौसमी चक्रवर्ती ने। किसको प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, यानी कि सिक्योरिटीज अपीलिएट ट्रिब्यूनल, इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो सिक्योरिटीज अपीलिएट ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? किनको नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार को। दोस्तों, इसका मुख्यालय जो है, इसकी मुख्यालय की अगर हम बात करें, इसका मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। और इसमें जो है, इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक पीठासीन अधिकारी होते हैं। किसमें? सिक्योरिटीज अपीलिएट ट्रिब्यूनल में एक पीठासीन अधिकारी, जो कि दिनेश कुमार, अभी जिनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है। अब प्लस इसमें जो है 2 मेंबर्स और होते हैं।
और इसकी नियुक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं या उनके द्वारा नामित किसी अन्य व्यक्ति के परामर्श पे किया जाता है। और दोस्तों सिक्योरिटीज अपीलिएट ट्रिब्यूनल जो है, इसके बारे में एक बात और जान लीजिए आप, ये सेबी, दूसरा नंबर पे PFRDA, इसका फुल फॉर्म देखें तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, तीसरा अगर देखें तो IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन तीनों द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई करता है कौन? सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। आप इसे ध्यान रखिएगा, आपको स्टेटमेंट्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा देश 2024 में प्रतिष्ठित 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक की मेजबानी करेगा? भारत। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? दोस्तों मोहम्मद रिहान ने। और दोस्तों राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संरक्षण की स्थापना जो है, इसकी स्थापना 2013 में की गई थी। और इसकी कहाँ की गई थी? गुरुग्राम में। ये दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। गुरुग्राम में इसकी स्थापना 2013 में की गई थी। और अगर इसके अग्रणी देशों की बात करें, सौर ऊर्जा के अग्रणी देशों की, तो चीन एक नंबर पे है। और भारत में राज्यों में बात करें तो भारत में राजस्थान सौर ऊर्जा का अग्रणी राज्य है। ये 3-4 फैक्ट्स आप इसमें ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का क्या नाम है? भविष्य पोर्टल। हाल ही में लोकलाइजिंग द SDGs वुमन इन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया लीड द वे शीर्षक कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया था? न्यूयॉर्क में। हाल ही में ग्रैंड मास्टर की उपाधि किसे मिली है? वैशाली रमेश बाबू को। हाल ही में ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? दोस्तों पूर्णिमा देवी वर्मन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रॉन इंडिया की सेनेंड यूनिट 2025 में घरेलू सेमीकंडक्टर चिप्स का पहला बैच लॉन्च करेगा। कहां? नामीबिया। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? दोस्तों जिम्बाब्वे ने अपनी नई करेंसी जारी की है। किसे DPIIT में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रतिमा सिंह को। भारत ने नई तकनीकों के साथ कब तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2 दशकों में जंगल की आग से कितने हेक्टेयर पेड़ को खो दिया है? 38,100 हेक्टेयर पेड़ जंगल की आग के कारण भारत में खो दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार एसोसिएशन कमेटी में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? टोटल 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया है? पुणे में। दोस्तों यहां से 2 क्वेश्चन बनता है। भारत के पहले संविधान पार्क का निर्माण पुणे में किया गया है, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया। एक फैक्ट और यहां से बनता है, भारत का पहला संविधान स्तंभ कहां है? कहां बनाया गया है? अभी हाल में राजस्थान में। ये मैंने आपको पिछले करंट अफेयर्स के वीडियोस में बताया है। ये 2 फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। पार्क की बात करें तो पौ से पार्क याद रखेंगे, पौ से पुणे याद रखेंगे, और संविधान स्तंभ राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस हॉलीवुड अभिनेत्री को कांस फिल्म फेस्टिवल में पाम डी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? मेरिल स्ट्रीप को। कहां के फलिस्तीनी पत्रकारों को यूनेस्को गिलमनो कैनो पुरस्कार 2024 दिया गया है? गाजा के। किस देश की कंपनी हाई इंपल्स ने अंतरिक्ष में एक परीक्षण उड़ान पर कैंडल वैक्स संचालित रॉकेट लॉन्च किया है? जर्मनी।
ये दोस्तों जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 70th बीपीएससी के लिए आप इसे इंपॉर्टेंट मानेंगे। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है? चीन में। सह्याद्री टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों महाराष्ट्र में अगर अगर हम महाराष्ट्र में टाइगर रिजर्व की बात करें तो महाराष्ट्र में टोटल 6 टाइगर रिजर्व्स हैं। देख लेते हैं। पहला तदोबा टाइगर रिजर्व, दूसरा देख लेते हैं पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, तीसरा मेलघाट, मेलघाट टाइगर रिजर्व, चौथा सह्याद्री, अभी हमने देखा सह्याद्री टाइगर रिजर्व, पांचवा की बात करें नगजीरा नवेगांव, ये एक ही नाम है, एक साथ है। छठे की अगर हम बात करें तो बोर टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व। ये 6 टाइगर रिजर्व्स महाराष्ट्र में स्थित हैं, आप इसे ध्यान रखेंगे। किस शहर में भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर यूएवी यूएवी लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु में। किस देश ने एएफसी अंडर 23 एशियाई कप में जीत हासिल की है? जापान। किसको हराकर? उज्बेकिस्तान को हराकर, उज्बेकिस्तान को हराकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? बांग्लादेश में। हाल ही में किस राज्य में बाल विवाह पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है? राजस्थान में। राजस्थान के ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य में प्यूसेटिया छापरा निर्विन की खोज की गई है। यह क्या है? दोस्तों यह एक मकड़ी की स्पीसीज है, मकड़ी की प्रजाति खोजी गई है। कहाँ खोजी गई है? ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य में, ताल छापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा भद्रा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? दोस्तों भद्रा टाइगर रिजर्व आपका कर्नाटक में स्थित है। और कर्नाटक में टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें, कर्नाटक के देख लेते हैं। कर्नाटक में टोटल 5 टाइगर रिजर्व्स हैं। कर्नाटक के टाइगर रिजर्व्स को देखते हैं। पहला बांदीपुर, बांदीपुर, दूसरा भद्रा, अभी हमने देखा भद्रा टाइगर रिजर्व, तीसरा डांडेली अंसी, चौथा नागरहोल, नागरहोल टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व। अब पांचवा की अगर हम बात करें तो बिल्ली गिरंगा, ये दोस्तों लंबा नाम है, स्वामी टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व। ये दोस्तों टोटल 5 टाइगर रिजर्व्स कर्नाटक में है और टोटल 6 अभी हमने देखा 6 कहाँ है? महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में देखा गया MQ-9B प्रीडेटर क्या है? दोस्तों ये ऊंचाई वाले मानव रहित वाहन है और भारत अमेरिका से ये खरीदेगा और इसकी तैनाती दोस्तों कहाँ की जाएगी? यूपी और तमिलनाडु में, यूपी और तमिलनाडु में इसकी तैनाती की जाएगी। इसको अगर इंग्लिश में अगर जान ले, यूएवी अनआर्म्ड एरियल व्हीकल, इसको इसका फुल फॉर्म है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को कितनी रैंक मिली है? 159वीं रैंक मिली है। जेरेमिया मानेले कहां के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सोलोमन द्वीप के। किस देश ने मून मिशन चांगई 6 मिशन को लॉन्च किया है? चीन ने। किसके लिए? सैंपल कलेक्शन के लिए। सैंपल कलेक्शन कहां से? फ्रॉम मून।
इसके तहत ये मिशन चाइना ने लॉन्च किया है, चांग-E6 मिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ वार्षिक एस्ट्रो पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा का आयोजन किया जाएगा? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल किसके द्वारा लॉन्च की जाएगी? बजाज ऑटो के द्वारा दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च की जाएगी। कौन सी कंपनी आगामी T20 विश्व कप 2024 में अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका टीम का स्पॉन्सर बना है? अमूल। अमूल दोस्तों अमेरिका का और दक्षिण अफ्रीका के टीम का स्पॉन्सर बना है, किसमें? T20 विश्व कप 2024 में। किसको राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? भूषण सिंह को। और दोस्तों राष्ट्रीय जूट बोर्ड की स्थापना 2009 में की गई थी। और ये किसके तहत, किस मिनिस्ट्री के तहत काम करता है? मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंतर्गत कार्य करता है। और जूट उत्पादन राज्यों की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे वेस्ट बंगाल, दूसरे नंबर पे असम और तीसरे नंबर पे बिहार आता है। ये बीपीएससी के लिहाज से आपको इम्पोर्टेंट है और अन्य एग्जाम के लिहाज से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखिएगा। पहले नंबर पे वेस्ट बंगाल, दूसरे नंबर पे असम, तीसरे नंबर पे बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में प्रथम स्थान हासिल किया है? यूनाइटेड अरब अमीरात्स ने। एनपीसीआई ने किस देश में यूपीआई जैसी इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम को विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? नाइजीरिया। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन है कि यूपीआई पेमेंट किस किस देश ने अपनाया है। अगर हम देश की बात करें जिसने यूपीआई पेमेंट को अपनाया है तो श्रीलंका। ये यहाँ से आप एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम में। मॉरिशस, तीसरा फ्रांस। फ्रांस पहला यूरोपियन यूनियन का कंट्री है जिसने यूपीआई को अपनाया है। चौथे कंट्री की अगर बात करें तो यूएई और पांचवें कंट्री की अगर हम बात करें तो सिंगापुर। छठे कंट्री की बात करें तो भूटान, सातवें कंट्री की बात करें तो नेपाल। देखिए दोस्तों यहां से फ्रांस जो है पहला यूरोपियन यूनियन का कंट्री है जिसने यूपीआई पेमेंट को अपनाया है। और अगर इंडिया के नेबरिंग स्टेट्स की बात की जाए तो पहला श्रीलंका, भूटान, नेपाल। टोटल 3 कंट्री ऐसे हैं नेबरिंग कंट्रीज जिसने यूपीआई को अपनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जोस राउल मोलिनो ने कहां का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? पनामा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस आईआईटी द्वारा समर्थित स्टार्टअप माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज ने पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई माइक्रो कंट्रोलर चिप लॉन्च की है? आईआईटी मद्रास ने। कहां के अजरक को जीआई टैग दिया गया है? कच्छ। किस देश ने भारत की अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ 20 वर्ष की बिजली समझौता किया है? श्रीलंका ने। गुरुग्राम प्रशासन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? युजवेंद्र चहल को। हाल ही में हिदाया नामक एक चक्रवाती तूफान हिंद महासागर से प्रारंभ होकर किस देश के दार एस सलाम के समुद्री तट से टकराया है? तंजानिया। किसने आधिकारिक तौर पर योग पद्धति को अपनाया है? पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली योग पद्धति को अपनाया है। कौन सा विश्वविद्यालय ऑनलाइन हार्वर्ड प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। किसको आयुष मंत्रालय का निदेशक नियुक्त किया गया है? सुबोध कुमार को।
कौन भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बनी है? सलीमा टेटे। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? करीना कपूर को यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। यूएसएटीएफ फेस्टिवल में पुरुषों की हाई जंप प्रतियोगिता में भारत के किसने पहला स्थान हासिल किया है? तेजस्विनी शंकर ने। दुनिया भर में किस तिथि को विश्व एथलेटिक्स डे मनाया जाता है? 7 मई को। हाल ही में किस देश के 100 रुपए के नए नोट में बने नक्शे में भारत के 3 इलाकों को दर्शाया गया है? नेपाल। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।